बुलाएंगे घर में छुआ जाएगा, कैसे उसका बुलाया जाएगा। लेकिन मोची की बीवी दोस्तों नमस्कार। पहला कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। अभी मैं बना रही हूँ दोस्तों चाय, और चाय बना रही हूँ। और हमारे आई लाइक इट अभी हम जा रहे हैं शिव चर्चा में, बगल में ही है शिव चर्चा, इसीलिए इनको भी बुला रखा है। ये आई लाइक इट द्वाप भी लगती है। हाँ ये द्वाप अभी मैं बना रही हूँ चाय। ये हो रखा है हमारा अक्षु का कारबार, देखो ये सब उठा के नीचे फेंक दिए, देखो ये। अब मैं बना रही हूँ दोस्तों चाय, उसके बाद जाते हैं हम यहाँ, फिर आएंगे खाना बनाए। चाय बन रही है मेरी है उनके घर को। ये छत में है मधु। चलो चलो चलो, इनके घर है पूजा। हाय मधु हाय हाय लाइक इट चल बेटा। दोस्तों ये होने लगी है शिव चर्चा, ये देखो। हेलो हाय अभी इतने ही जने आ रखे हैं, अभी आएंगे और जने, तब तक शुरू करेंगे लोग। जहाँ तक आवाज जाती होगी सब भाई बहन से निवेदन है, शिव चर्चा चालू हो गया, सभी लोग आने का कोशिश करना। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हर महादेव, हर महादेव। संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है देवो महेश्वर, गुरु है परम पिता, तस्मै नमो नमः, तस्मै नमो नमः, तस्मै नमो नमः, तस्मै नमो नमः। गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करना। सब देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करना। जिस स्थान पर बैठी हो धरती माता को चरणों में प्रणाम करती हो, सब भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करना। हरिद्र विजय के माध्यम से 3 सुख मिला, पहले में गाया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार नवस्य करके अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना और चर्चा भजन की ओर चलना। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। भोला 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 हर
दोनों अपने मियाँ बीवी बहुत महादेव के मानते थे। सुबह उठा अपना जब काम धंधा करा तो सबसे पहले गुरु के नाम जपते थे, स्नान पूजा करके जरूर एक माला करते थे, बहुत मानते थे, लेकिन उसका कोई बुलाते नहीं थे। तो मंदिर में शिव चर्चा होते थे, जब सोमवार का तो माइक लगा होता था, तो उसी में जो है सो अपना मंदिर पर चली जाती थी, गाया मांगती थी। एक दिन ऐसा हुआ मंदिर पर जाकर बोले कि ये दीदी हमारे घर शिव चर्चा है, आप सब लोग आ जाना। बोले ठीक है आ जाएंगे। लेकिन जब शिव चर्चा था तो सबको मन में भाव आ गया कि कैसे जाएंगे, तो प्रसाद खाएंगे और तो मोची है से हम लोग नहीं जाएंगे। कोई शिष्या नहीं पहुंचे तो वो बहुत बेचारी अपना तैयारी करके बड़ी शौक से बैठी थी। जब नहीं कोई गया तो बड़ा निराश होके आंसू गिर रहा था। तो मैया पार्वती कहने लगा, प्रभु देखिए आपके लिए इतना आसन लगाया है, गरीब आदमी है, फिर भी इतना फल फूल सब कुछ व्यवस्था किया है, और देखो इनका घर कैसे लोग को भाव है, कह रहे वो तो नीचे जाते हम नहीं जाएंगे। तो भोलेनाथ करे क्या करा जाए बताओ पार्वती। बोले चलो हम लोग चलते हैं। फिर जितने सांप गुजर बिच्छी चूहा गणेश कार्तिक जितना सब परिवार था सब भोलेनाथ इंसान बना दिया और सब लोग चले चर्चा में। जब उनका दरवाजा पर पहुंचा तो कहने लगा कि आप शिव चर्चा दीदी प्रसाद हो गए। तो बोले अरे कैसा शिव चर्चा, माने थे लेकिन कोनो शिष्य आए नहीं किया है तो प्रसाद कैसे दीदी दो। तो बोले अरे हम लोग शिव चर्चे से आ रहे थे तो कोई बताया कि घर शिव चर्चा है तो मैं प्रसाद मांग लूं। तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग जो है करवा देते हैं। और जो है मैया पार्वती एक रानी के रूप धरी, खूब सुंदर नारी थी, पीछे पीछे सब सखिया था और जो है खूब अच्छा शिव चर्चा माइक लगल था, शिव चर्चा होने लगा। तो पूरे गांव में कह रही अरे कौन गया शिव चर्चा करने, हम तो गए नहीं, आप गए, वो तो गए नहीं, वो तो गए नहीं, कौन इतना अच्छा से गाना बजाना कर रहा है जिससे लग रहा है कि इंद्रलोक के डांस हो रहा है, ऐसे ताल बज रहा है, मृदंग बज रहा है, से देखो कौन शिव चर्चा कर रहा है। कोई गुरु बहन बोले जाकर पता करिए कौन करता है। 2-4 गुरु बहन आया तो देख रहा है कि अलग अलग रूप के है, इतनी सुंदर लोग कहाँ से आया, हम इन लोगों तो कभी देखे भी नहीं। पूछे आप लोग कहाँ से आया, तो बोले हम तो कैलाश से आया। तो बोले कैलाश कहाँ है, तो बोले यही जनकपुरी है। बोले अच्छा चलो हम लोग आप लोग तो देखे नहीं। शिव चर्चा हो गया, विश्राम हो गया, आरती पूजा हो गया। बोले प्रसाद बांटो, बांट दिया। बोले बाबा जो प्रसाद रह गया वो क्या करूँ, प्रसाद तो ढेर ले आई हूँ। बोले कोई बात नहीं, इधर उधर मत फेंकना, एक थाली में रख के गौ माता को खिला देना। मने मने गौ माता बड़ा मुस्कुरा रहा है कि बाबा हम पर भी दया हो रहा है कि सब प्रसाद मुझे मिलेगा। गौ माता के जाके खिला दिया। और जिसके गुरु बहन के नहीं गई उसके कभी दांत में दर्द, कभी पेट में दर्द, सब परेशान। तो सब वहीं पहुंचे। एक आध तो जब प्रसाद लेके आए तो उसका ठीक हो गया। धीरे धीरे फैला के बहन आप लोग बोल के नहीं गए इसलिए ऐसा हुआ, जाकर 2 चुटकी प्रसाद मांग के खा लो। तो देखिए यहीं आकर कहता जात पात बाबा के एक जैसे इंसान को बनाया है, लेकिन यहाँ पर आकर जात पात हो जाता है तो पूजा पाठ में इतना नहीं मानना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, महादेव जय जवाए भोला बड़ा निकला, जय जवाए भोला बड़ा
हमेशा बुलावा कहीं होता था तो बुलावा देते थे कि दीदी चलो ना शिव चर्चा हो रहा है, तो जाती तो थी लेकिन थोड़ा लेट जाती थी। तो बोले सब कहे कि अरे दीदी आप बड़ा लेट जाते हो शिव चर्चा में। बोले बहन मैं अकेला हूँ, घर के काम धंधा करूंगी, पूजा पाठ करूंगी तब न जाऊंगी कि तसल्ली से बैठूंगी। घर में काम रहता तो फिर ध्यान इसी पर लगा रहता है। बोले अच्छा सब काम धंधा करके जाती थी, क्यों नहीं बेटा के शादी कर देते हो? बोले अच्छा करेंगे समय आएगा तो बेटा के शादी कर दिया। जब शादी कर दिया तो बहू आई, साल 2 साल बड़ी माँ को सेवा करी, के बाद वो कहने लगा लो वही जाएगी चर्चा हम घर के काम करेंगे, ये मेरे बस की नहीं है। आएंगे ना तो आज फैसला कर ही लेंगे। जब आए तो कहने लगा कि से अम्मा जी मैं कहीं अलगा हो जाऊंगी या कहीं दूर रहूंगी। तो बोले बहू क्या हो गया? बोले आप घर के काम कुछ करते ना, हाथ बटाते नहीं, आप चल जाते हो 3-4 घंटा पर आते हो, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहना है। तो बोला अगर आप दूर चल जाओगे तो दुनिया मुझे जीने नहीं देगा, इसी घर में तुम सामान ले लो आधा, अपना अलगा बनाओ, अलगा रहो। अलगे अपना बनाने लगे, फिर उसका फिर वही हाल हो गया, फिर वैसे ही लेट जाने लगा। तो सब बोले दीदी आप तो बड़ा टाइम से आ जाती थी, अब क्या हुआ? तो बोले क्या बताओ गुरु बहना, मेरे बहू अलग हो गया, इसीलिए फिर काम धंधा करते करते मेरा लेट हो जाता, शरीर भी पूरा पा गया, लेट हो जाता। बोले अच्छा छोटा वाला बेटा का शादी कर दो। तो बोला ठीक है। अब देखे तो छोटा वाला का रिश्ता ढूंढे तो अच्छा मिल गया, शादी कर दिया। तो फिर बूढ़ी माता फिर अपना डर भी लग रहा था कि पता नहीं फिर वही पदोई जाकर के अपना जाती थी तो जैसे उसी चर्चा में चल जाती थी तो बड़ी वाली जाके ऊपर नौकरी लगा देती थी।
कि देखो हम अलग हो गई तो मैं गहना बना ली, साड़ी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। हमारे साथ पूरी रहती थी तो इतना पैसा लेती थी शिव चर्चा में कि हमारा पूरे नहीं होता था। यही से छोटकी इतना सेवा मत करो अम्मा के। अब वो बेचारी सुनती थी, एक दिन सुने, दो दिन सुने, कहीं ये रोज रोज कहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अम्मा जी के नहीं छोड़ूंगी। इतना पूजा पाठ करके आती है, अब मैं क्यों इसके साथ ऐसा करूँ। बहुत समझदार और माता जी के खूब सेवा करती थी। एक दिन उधर से जब माता जी आया तो दाया के गठरिया बनी थी, तो बोले बेटा दाया के गठरिया खोल लो, आइए साड़ी फैलार कर रख दो, कल मेरा दूर जाना है चर्चा। तो जैसे गठरिया खोला तो 2 सोने का सिक्का गिरा। बोले माता जी ये क्या है? तो बोले गुरु जी के दया है, हम नहीं जानते, रख लो। वो सिक्का उठा कर रख लिया बहू, और रोज साड़ी ऐसे जाते आते थे, फाड़ के रख देते थे। तो उसमें से रोज उदाया में से 2-2 सिक्का गिरता था सोने के। और वो जो धीरे धीरे वो भी छोटी वाली खूब अमीर हो गई। जब अमीर हो गई तो उसका लग गया कि पता नहीं क्या कर दी बूढ़ी, कैसे इतना वो दिक्कत था, कैसे इतना ये सब कुछ हो गया इनके पास। तो गई अपना बेटी था उसके, बोले दादी के साथ जाओ, देखो दादी क्या करती है। जब गई वहां तो देखी दाया मांग रहा था, चर्चा हुआ तो गठरी बांध के आई तो बोले बहू ये दाया खोल लो अपने ऊपर, बाकी साड़ी को धो कर रख देना। जैसे दाया खोलती थी तो 2 सिक्का गिरा। बोले अरे दादी तो 2-2 सिक्का सोने के लाती है और चाची को दे देती है। अब उनके मन में लालच आ गया, आए बोले छोटकी कहाँ हो? तो बोले हाँ दीदी, ऐसा नहीं चलेगा, 6 महीना बूढ़ी हमारे में रहेगा और 6 महीना तुम्हारे में रहेगा। बोले कोई बात नहीं, माता पिता सबको है, तुम्हारे जैसी इच्छा वैसे कर लो। 6 महीना माता जी उसमें रहने लग गया और 6 महीना इसमें। तो बोले माता जी पहले मेरे घर से शुरू करेगा। बोले आज से ले जाओ दीदी, ऐसा मेरे तरह कोई दिक्कत नहीं। जब ले गई बूढ़ी आई चर्चा में सब, तो ऐसे दाया के मोटरी खोली तो उसमें सब फूल गिरा, कुछ भी नहीं गिरा। जैसे फूल बारी थी फूल गिर गया। दूसरे दिन जो है फिर दाया अपन खोले, दाया आया और जो है उसमें सोना चांदी कुछ नहीं गिरा, धो कर रख दे। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, बोला अरे बोली माता तो पता नहीं छोटी वाली का क्या करके लाती थी, उसमें सोने का सिक्का गिरती थी, मेरे में तो कुछ भी नहीं आता, जैसे नया बांध के ऐसी है, कोई बात नहीं। जाकर बोले कि बोली माता तुम उसी में रहो। तो कहता है लालच कभी नहीं करना चाहिए। और सब माता पिता के, जब माता पिता के तन मन से करो तो 4 धाम तो उसी में है। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हर महादेव। जाए भोले बाबा का कोई रूप सहाना जाए भोले बाबा का। मैं जब जब तुमको देखूं और जटा में गंगा देखूं, मैं जब जब तुमको देखूं और जटा में गंगा देखूं, मैं मगन हो जाऊं और करो तुम्हारे
तुम्हारा